तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने व्यंजन संधि के 3 नियम देखे थे, जिसमें जो दोस्तों हमारा पहला नियम था वो कहता था भाई कि अगर जो है किसी भी वर्गीय वर्ण के प्रथम वर्ण होगा, यानी कि वर्गीय वर्ण जिसको आप लोग स्पर्श व्यंजन के भी नाम से जानते हैं, इसका अगर प्रथम वर्ण जो है किसी भी सघोष वर्ण के साथ अगर मिलता है, यानी कि सघोष वर्ण के साथ मतलब जुड़ता है, तो इसमें जो हमारा जो है विकार उत्पन्न होगा भाई। विकार उत्पन्न होने के बाद जो है इसी वर्ण के जो है हमारा तीसरा में बदलता है, यानी कि कह सकते हैं तीसरा वर्ण कहने का मतलब है अगर यहाँ क रहेगा भाई तो हमारा यहाँ ग में बदल जाएगा, ठीक ना। यानी कि यही वर्ण की जो है हमारा तीसरा में बदल रहा है, यानी कि क से ग में। उसी तरह से चा छा वाला में के चा में रहता तो चा वाला क्या ज में बदल देते थे, ठीक ना। यही इसका चा वाला चा वर्ग वाला के तीसरा क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, इसी को जा में हम लोग बदल देंगे। तो इस तरह से हम लोग देखे थे भाई कि अगर किसी भी वर्ण का पहला जो मतलब देख रहे हैं अक्षर अगर देखने को मिले, अगर इसके साथ जो है हमारा सघोष वर्ण जुड़ता है, सघोष के बारे में भी बताए थे क्या होता है सघोष, आप लोग देख लीजिएगा। तो वहाँ पे हम लोग वीडियो दे देंगे, आई बटन में मिल जाएगा कि आखिरकार वो मतलब पहल का वीडियो में क्या क्या मतलब बताए थे, आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो हमारा ये पहला नियम था कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ अगर सघोष मिलता है तो मतलब उसी वर्ण के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, ठीक ना। यहाँ तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं का के साथ मतलब का से ग में बदल गया, ठीक ना। उसी तरह हम लोग दूसरा नियम देखे थे भाई। दूसरा नियम में कह रहा था कि सघोष के अंतर्गत हमारा जो था पांचवा वर्ण भी आता है। आप लोग देखे थे कि हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता था। तो इसमें बोल रहा था कि अगर जो है किसी भी प्रथम वर्ण के साथ मतलब पहल के वर्ण इसमें भी रहेगा, इसी वर्ण के साथ अगर हमारा जो है किसी भी वर्ण का पांचवा वर्ण अगर जुड़ता है, पांचवा वर्ण कहने का मतलब है इसको हम लोग अनुनासिक के भी नाम से जानते हैं। सब सारा चीज का मतलब अनुनासिक मतलब वर्ण इसको बोला जाता है, ठीक ना। अनुनासिक इसलिए बोला जाता है भाई कि जितना भी वर्ण है उसका अंतिम वर्ण को हम लोग बोलेंगे तो नाक से जरूर मतलब उसका स्पर्श होता है, इसलिए अनुनासिक बोला जाता है। तो प्रथम वर्ण के साथ जो है हमारा अगर पंचम वर्ण मतलब मिलता है, पांचवा वर्ण मिलता है, तो कहा जाता है भाई कि इसी का जो है हमारा मतलब इसका जो है मतलब हम लोग पांचवा में बदल करके इसको जो है विकार उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा नियम इसी का देखे थे भाई। तीसरा नियम कहे थे कि हमारा जो ऐसा हो सकता है कि इसी में जो है हमारा प्रथम वर्ण के साथ हा मिले, ठीक ना। हा जिसको आप लोग जानते होंगे, इसको आप लोग ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, और उसमें भी सबसे अच्छा कोटि के ऊष्म व्यंजन हा ही होता है, क्योंकि इसी से जो है हमारा मुंह से ज़्यादा गर्म हवा निकलता है, ठीक ना। तो ये जो है प्रथम वर्ण है, इसको पहला बात तो है भाई कि प्रथम वर्ण है, ये मतलब तीसरा में बदलेगा, पहले से नियम था वो मतलब यहाँ भी फॉलो करेगा कि पहला तीसरा में बदलेगा। लेकिन इसके बाद बोलता है भाई कि हम तीसरा में बदलेंगे, लेकिन हा के जगह पर हो सकता है भाई कि ये हमारा सघोष के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा हा वाला भी नियम होगा। लेकिन भाई क्या हो सकता है कि आप इसी वर्ण के चौथा जो है हमारा वर्ण वो भी मतलब लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग कहने का मतलब है कि अगर का यहाँ मतलब रहे प्रथम वर्ण के रूप में, तो अगर इसको हम लोग चेंज करके लिखना चाहें तो हमारा घा जो होगा यहाँ पे इसको चेंज होगा, ठीक ना। तो ये हम लोग 3 तरह के नियम देखे थे भाई, जिसमें हम लोगों को पता चला था कि हमारा जो है 3 तरह से नियम काम करता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा भाई एक मतलब आप लोगों को उदाहरण दे करके थोड़ा मतलब बताते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या संधि विच्छेद होना चाहिए, ठीक ना। जैसे दोस्तों ये हमारा चौथा नियम के अंतर्गत आएगा। ये चौथा नियम है जो हमारा, मान लेते हैं कोई अगर आपको दे दिया कागज दे देगा, तो आप लोग क्या कहिएगा, कागज के क्या बनाइएगा। अगर कोई मान लेते हैं भाई जूद दे दे, जूद आप लोग जानते होंगे, जूद ऐसे मतलब लिखाता है, अगर ऐसे कोई दे दे तो आप मतलब इसका कैसे बनाइएगा, आप इसका नियम लगाइएगा तो क्या कहिएगा। इसको देखिए यहाँ का और का लिख दीजिएगा, काक जोड़ गज लिखिएगा भाई। तो किसका नियम फॉलो कर रहा है, यहाँ नियम फॉलो कर रहा है। इसको बनाइएगा तो ये हो गया, मान लेते हैं का के तीसरा में बदलना है तो हमारा गा हो जाएगा, यानी कि गा आधा हुआ, फिर उसके बाद गा और जा। और आप लोग इसको क्या लिख दीजिएगा फटाक से कि ये जो है हमारा कागज का हमारा जो है विच्छेद हो गया। लेकिन ऐसा कीजिएगा भाई तो ये जो हमारा संधि विच्छेद होगा वो गलत हो जाएगा। अब ऐसा गलत क्यों हुआ थोड़ा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारा 2 बात यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। क्या होता है कि 2 तरह के शब्द होता है। पहला जो है मतलब उसको हम लोग निगमन बोलते हैं, निगमन
निगमन कहने का मतलब है भाई, अभी तक हम लोग जो है मतलब निगमन ही मतलब कर रहे थे। निगमन विधि होता है इसको, मतलब पहला जो है निगमन विधि होता है। दो तरह से हम लोग किसी भी जो हमारा है व्यंजन को है एक दूसरे के साथ मतलब जोड़ते हैं। पहला निगमन है, यानी कि निगमन विधि में क्या होता है भाई कि इसमें जो है नियम से हम लोग उदाहरण देखते हैं, ठीक ना, नियम से उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के भी हम लोग बताए थे कि उदाहरण को मतलब कैसे हम लोग मतलब इसको लिखते हैं, तो उदाहरण हो गया। उदाहरण इसको भी कई लोग मतलब बोलते हैं, तो उदाहरण हुआ यहाँ पे। तो इसका नियम के उदाहरण, नियम से जो है हमारा उदाहरण में अगर बदलता है तो ये हमारा निगमन विधि होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं भाई कि पहला ही उदाहरण आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है स्पेशल रूल कह रहा है कि पहला ही उदाहरण आएंगे भाई, उसके बाद जो है हमको ये करना होगा से करना, ठीक ना। तो इसमें क्या कहेंगे, ये जो हमारा है उदाहरण पहले आया और बाद में जो हमारा नियम आया, तो इसको हम लोग आगमन विधि बोलते हैं, ठीक ना। आगमन कहने का मतलब है भाई बाद में मतलब आता है, तो उसको आगमन विधि बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आगे हम लोग को उदाहरण देने पड़ता है, ठीक ना, आगे उदाहरण देने पड़ता है, फिर उसके बाद उदाहरण से हम लोग का नियम पता चलता है, ठीक ना। तो फिर इसके बाद नियम पता चलता है। अब थोड़ा मतलब आप लोग के मन में हो रहा है कि भाई कि अब कब से मतलब हम लोग इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब संधि विच्छेद सही क्या होगा, थोड़ा मतलब बताते हैं, ठीक ना। तो क्या है भाई, इसको थोड़ा हम संधि विच्छेद बताते हैं कि ये जो हमारा गलती हुआ कैसे हो गया, और ये ब्लंडर मिस्टेक के अंतर्गत आता है। अक्सर आदमी कर ही देगा कि भाई ये नियम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वैसा नहीं है। देखिए कागज जो है भाई, इसमें कहा जाता है कि हमारा जो है गा जो 2 बार देख रहे हैं, इसका नियम कहता है कि अगर किसी वर्ण के चौथा वर्ण आता है, यानी कि का जोड़ घ आएगा, यानी कि काघ प्लस गज, यहाँ इसका जो होगा संधि विच्छेद ये सही होगा। इसमें नियम कहता है कि अगर किसी भी वर्ण के, यानी कि किसी भी वर्ण कहने का मतलब है वर्गीय वर्ण होगा, किसी भी वर्गीय वर्ण होगा, वर्गीय वर्ण के चौथा वर्ण के साथ किसी भी वर्गीय वर्ण के चौथा वर्ण के साथ अगर हम लोग तीसरा या चौथा वर्ण अगर हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि ये 2 इसके साथ जुड़ सकता है, तो ये जो है हमारा भाई तीसरा और चौथा है। पहला बात तो है उसी का तीसरा में बदलेगा, ये नियम था जो हमारा मतलब इसमें भी देखे थे कि जो है मतलब जो तीसरा चौथा मतलब जो पहला में देखते हैं उसको हम लोग तीसरा में बदलेंगे, और फिर इसके बाद जो हमारा जो बनता है वो खुद जैसा कि तैसा लिखा जाता है, ठीक ना। यानी कि जो पहला है जो तीसरा में बदलेगा, और दूसरा जो है मतलब उसको तीसरा में भी लिख सकते हैं या चौथा में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर नियम इसको फॉलो करके देखें, का की जोड़ गज है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला है, यहाँ पे घ है, यानी कि किसी भी वर्गीय वर्ण के चौथा वर्ण हम लोग के देखने को मिला है, ठीक ना। ये तो बात ये फॉलो कर रहा है। फिर इसके साथ जो है हमारा तीसरा या चौथा वर्ण जो है मतलब मिलता है, तो तीसरा या चौथा, यहाँ पे जो ग देख रहे हैं हमारा तीसरा वर्ण है, ठीक ना। तो ये इसका नियम फॉलो किया, तो नियम क्या कह रहा भाई कि जो हमारा पहला वर्ण है उसको तीसरा में बदल देंगे। तो पहला वर्ण है जो यानी कि का और घ आधा है, तो उसको अगर तीसरा में बदलिएगा तो आधा ग हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वहाँ हमारा भाई गज है, गज या तो इसको तीसरा में लिखिए या चौथा में, ये आप लोग के वर्तनी के दृष्टि से देखने पड़ेगा कि आखिरकार गा होगा या घा होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या हुआ, का गा और जा हो गया, ठीक ना। और ये जो हुआ हमारा जो मतलब इसका चौथा नियम कहता है भाई, हम लोग देखे तो यहाँ पे कि भाई हमारा जो है किसी भी वर्ण के साथ मतलब जो है हमारा ह जुड़ता है, तो हमारा या तो चौथा में बदलेगा या तो ह में बदलेगा, ठीक ना। लेकिन अब जो है यहाँ पे देख रहा है हमारा पहले चौथा ही आ जा रहा है, उसके बाद जो है हमारा भाई कोई मतलब वर्ण इसमें जुड़ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा चौथा वर्ण ही पहले आ गया, लेकिन वहाँ पे देख रहे थे चौथा वर्ण में बदल रहा था, और चौथा वर्ण यहाँ पे पहले आ जा रहा है। इसी के साथ जो है हमारा तीसरा या चौथा वर्ण फिर से जुट रहा है, तो हमारा जो है दोनों का ऐसे। अब कहिए कि भाई जुद के थोड़ा देखिए इसका नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा जुद वाला को भी देखते हैं भाई, वो भी कह रहा होगा कि हमको इसमें नहीं ला रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग समझते हैं जुद वाला क्या कह रहा है। तो जुद वाला के देखिएगा भाई, तो इसमें क्या है आप लोग के मतलब ए नियम कह रहा है कि पहला तो जुद है तो जुद लिखा जाएगा, यहाँ कहा कि इसका चौथा वर्ण हमको चाहिए, लिखाएगा कि नहीं। तो इसके साथ जो है हमारा ध जुड़ता है, तब जा करके हमारा ये जुद शब्द का मतलब संधि विच्छेद होता है, ठीक ना। यानी कि ये 2 मतलब इसमें शब्द मतलब मिले हुए होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हमारा दोस्तों भाई, यहाँ पे अगर बात किया जाए
तो हमारा उसका नियम फॉलो कीजिए कि चौथा जो था हमको तीसरा में बदल देना है, यानी कि ध को द में बदल देना है कि नहीं। और इसके बाद या तो चौथा लिखिए या तो तीसरा लिखिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ध ही बेहतर होगा वर्तनी के हिसाब से, यानी कि शुद्धता के हिसाब से। तो यहाँ पे ध के जगह पर हम चौथा ही लिखना पसंद करेंगे, तो चौथा हुआ। और इसके आगे जो हमारा था युद्ध था, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसको अगर फिर से हम लोग लाते हैं तो हमारा युद्ध ही बन जाता है, यानी कि कह सकते हैं ये भी हमारा जो है नियम फॉलो कर रहा है। तो इस नियम में हम लोग देखें कि अगर किसी भी वर्ण के जो है हमारा अगर चौथा वर्ग वाला मतलब चौथा वर्ण जो है हमारा आता है, यानी कि किसी भी वर्ग के चौथा वर्ण के साथ अगर हम लोग तीसरा या चौथा वर्ण ही जोड़ते हैं तो इसको जो है हम लोग पहला चौथा को तो तीसरा में बदल देते हैं, लेकिन इसके साथ जो है तीसरा या चौथा जो है उसको हम लोग वर्तनी के हिसाब से लिखते हैं, ठीक ना। ये जो हमारा हुआ इसका चौथा नियम हुआ। लेकिन इसमें दोस्तों कई जगह आप लोग देखते होंगे भाई, यहाँ पे जो देख रहे हैं दोनों में एक चीज़ मतलब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये हम लोग भी मतलब थोड़ा मतलब इस पे विचार किए तो ऐसा क्यों होता है, तो इस पे पता चला कि दो तरह से हमारा जो है वर्ण में मतलब व्यंजन काम करता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं दोनों में ग है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ भी ग था और यहाँ भी ग था, यानी कि इस तरह से कभी कभी बनी देखे होंगे। और फिर कभी कभी देखते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, जैसे इसी तरह से अगर बात करें तो हमारा मक्का जो लिखाता है मक्का आप लोग जान रहे होंगे, दोनों में जो है का हमारा सेम होता है, ठीक ना। तो अगर सेम आप लोग को देखने को मिले भाई, तो इसको हम लोग व्याकरण में जो है नाम दिए हैं, व्याकरण में इसको नाम दिए हम लोग, उसको हम लोग द्वित वर्ण बोलते हैं, ठीक ना। द्वित वर्ण बोलते हैं, ठीक ना। ये मतलब जो हमारा मतलब प्राप्त हुआ ये द्वित वर्ण प्राप्त हुआ। इसको हम लोग देखे थे भाई, वहाँ पे द्वित वर्ण होता है। हम लोग संयुक्ताक्षर एक देखे थे, संयुक्ताक्षर में देखे थे भाई कि दोनों अलग अलग होता है। नहीं तो आप लोग के विश्वास नहीं होगा तो आप लोग तरह पढ़े होंगे। तरह में क्या था भाई, इसमें तय और रा का मिश्रण था, यानी कि दोनों अलग अलग है। संयोगी छाय आप लोग देखे होंगे, तो इसमें क्या देखे थे, काय और हमारा जो है मूर्धनी स जो था मतलब इसमें मिला हुआ था, यही ना देखे थे। यानी कि कह सकते हैं दोनों में अलग अलग था। तो एक तो पहला ए होता है, ए जो देख रहे हैं हमारा संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आया था, यानी कि दोनों जगह एक अगर एक होगा तो ये दोनों का जो है गुण एक में मिल रहा है, यानी कि द्वित या दुगुण मतलब वर्ण कह सकते हैं हम लोग। और यहाँ जो देख रहे हैं हमारा अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग व्याकरण में संयुक्ताक्षर बोलते हैं, यानी कि दोनों जो है एक में मिल करके जो है हमारा इसका गुण प्रकट कर रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से आएगा, ये दो तरह से। लेकिन एक बात इसमें स्पेशल बात है भाई, आप लोग मतलब ये बात हम काहे निकाले इसको समझिए थोड़ा सा, कि आखिरकार जो है हम मतलब यहाँ द्वित्व और मतलब संयुक्ताक्षर निकाले क्यों। तो इसमें क्या होता है ना भाई, एगो नियम कहता है, ठीक ना। नियम क्या कहता है कि जो भी हम लोग महापुराण वर्ण देखते हैं, महापुराण वर्ण आप लोग के नहीं पता होगा तो थोड़ा हम बता दें। जो महापुराण वर्ण हम लोग देखते हैं महापुराण, तो महापुराण में एक इसमें दो स्पेशल है, यानी कि किसी भी वर्ण के दूसरा और किसी भी वर्ण का चौथा जो है वर्ण हमारा है, ये हमारा जो है इस तरह से कभी नहीं आएगा, यानी कि द्वित वर्ण के रूप में कभी नहीं आएगा। यानी कि कभी भी हमारा जो है दूसरा कौन कौन आ सकता है, खाय आ सकता है, फिर उसके बाद जो हमारा छाय आ सकता है, फिर उसके बाद हमारा क्या आ सकता है, ठय आ सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं हमारा ये जो है ये सब जो है साथे मतलब कभी भी मतलब एक साथ मतलब नहीं आते हैं, ठीक ना। ये सब जो है हम लोग को मतलब देखने को मतलब जो है दूसरा और चौथा वाला, या तो आप लोग घा कभी भी मैंने दो को नहीं देखे होंगे, यानी कि घा ऐसे यहाँ भी लिख ले और यहाँ भी घा, ऐसा कोई वर्तनी के हिसाब में नहीं देखे होंगे। खा भी जो है हमारा ये ऐसे कभी नहीं लिखा हुआ देखे होंगे, ठीक ना। तो ये सब जो है द्वित वर्ण के रूप में नहीं काम करता है। अगर ऐसा लिखते हैं भाई तो ये जो है हमारा वर्तनी के हिसाब से गलत हो जाएगा हिंदी में, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं दो तरह से देखते हैं, अगर समान तरह के स्वर वर्ण मतलब इसमें रहते हैं, यानी कि मतलब बोल सकते हैं हमारा समान तरह के वर्ण दोनों देखने को मिलते हैं, तो हमारा जो होगा द्वित वर्ण के अंतर्गत आएगा। और दोनों जो है अलग अलग अगर दिखाई देते हैं तो हमारा संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे हम लोग चौथा नियम देखें भाई कि हमारा जो है चौथा के बाद अगर तीसरा या चौथा आता है तो चौथा तो पहले भाई तीसरा में बदलेगा, और उसके बाद जो है हमारा तीसरा या चौथा हम लोग वर्तनी के हिसाब से देखेंगे, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे नियम बात करते हैं कि आखिरकार आगे नियम जो है हमारा क्या काम करता है। तो दोस्तों आगे नियम में हम लोग क्या आने वाला है, ये जो अनुनासिक वाला देखते हैं, अनुनासिक वाला पांचवा वर्ण जो है हमारा, उसमें मैं का बहुत खेला है, ठीक ना भाई। अगर अंतिम में मैं आता है
तो वो जो है हमारा बहुत सारा नियम क्रिएट करता है, यानी कि कह सकते हैं उसी से जो है हमारा कुछ नियम होते हैं। तो हम लोग ये 4 नियम पढ़े, इसके बाद हम लोग जो है 5वां नियम पढ़ते हैं कि आखिरकार जो है हमारा 5वां नियम क्या कहता है। तो 5वां नियम कहता है भाई कि अगर किसी भी वर्ण के मतलब जो है हमारा मतलब वर्ग के शब्द का जो है हमारा अंतिम वर्ण जो है, अगर किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण जो है माँ हो, किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण अगर माँ हो, यानी कि कह सकते हैं भाई इधर से हमारा शब्द स्टार्ट हो रहा है और इसका जो है अंतिम वर्ण माँ होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि ये जो है हमारा 5वां नियम पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर किसी भी शब्द के अगर 5वां वर्ण जो है हमारा माँ हो और इसके बाद जो हमारा मतलब अगर कोई जुटता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिसको आप लोग वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, यानी कि का से लेकर के जो है हमारा माँ तक जितना भी व्यंजन हम लोग देखते हैं ये सब जो है हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाने के पीछे भी कारण है, जो आप लोगों को स्पर्श व्यंजन जब पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे, लेकिन इसको समझ लीजिएगा। स्पर्श इसलिए बोला जाता है कि इसको बोलते समय जो है हमारा मुंह के किसी न किसी भाग से जरूर टच होता है तब ये आवाज़ निकलता है, ठीक ना। ऐसे भी हम लोग मेन रूप से 5 तरह से मतलब देखे थे जो हमारा मतलब मुंह से आवाज़ निकलता है उच्चारण स्थान में, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर इसके साथ जो है हमारा स्पर्श व्यंजन आता है, का से लेकर के माँ तक के आता है, तो हमारा जो है यहाँ पे नियम कह रहा है भाई कि अगर ऐसा होता है तो इसमें नियम बोलेगा कि माँ के स्थान पर या तो भाई हम लोग अनुस्वार देंगे, अनुस्वार कहने का मतलब है ये जो ऊपरी बिंदु वाला देंगे, या तो इसी स्पर्श व्यंजन के 5वां वर्ण होगा, ठीक है, 5वां वर्ण होगा। 5वां वर्ण कहने का मतलब है भाई कि मतलब अनुनासिक वाला उसका हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको कई लोग के पास नहीं रहा होगा, उस समय हम उदाहरण दिए थे भाई कि आखिरकार जो है हम लोग बंदर जो है बंदर ऐसे लिखते हैं क्यों, मतलब ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं भाई, बंदर ऐसे लिखना चाहिए था हम लोग के, तो ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, ये हमारा गलत क्यों हो जाता है, ये यही से आने वाला है, ठीक ना। या घंटी आप लोग लिखते हैं तो घंटी में यही ना क्या कह देते हैं, ये भी मतलब इसके पीछे भी कारण है, तो यही से मतलब निकलेगा। तो हम लोग समझते हैं इसको आखिरकार जो है हमारा गलत क्यों हो जाता है। अब भाई कई लोग तो अथी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, बंदर, इस तरह से हम लिख देंगे, गलत काटना है काटो, ठीक है ना। तो ये सब में सही है, सब में चलेगा। देखिए अनुस्वार जो आ रहा है सब में आ रहा है, ठीक ना, किसी पे भी अनुस्वार दे दीजिएगा उसके बाद वाला कोई चीज़ नहीं पूछने जाएगा। लेकिन भाई अगर ऐसे लिख रहे हैं तो समझिए खुफिया इसमें एजेंसी छुपा हुआ है भाई, ठीक ना। आएगा वो पकड़ के ले चल जाएगा, नहीं गलत लिख दिया, वर्तनी के हिसाब से ऐसे बंदर लिखेगा तो आप खुद हंसिएगा, भाई ये कौन बंदर लिखा है रे, ये तो गलत हो गया तुम्हारा। लेकिन पूछ दिया कि काहे लिखे हैं, मतलब ऐसा मतलब गलत काहे हो गया, तो आएगा नहीं करेगा, कहेगा भाई काहे आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ नियम कहता है भाई कि अगर किसी भी मतलब हमारा जो अंतिम वर्ण में माँ जो है हमारा, इसके बाद जो है हमारा 5वां आता है, यानी कि कह सकते हैं इसके बाद में जो हमारा न या अनुसार देखने को मतलब मिलता है, तो वो जो है हमारा 5वां ही देखने को मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं जैसे बम्पर धमाका आप लोग निकालते हैं, तो बम्पर जो हमारा रहता है बम्पर नहीं बोलते आप लोग, तो ये जो हमारा बम्पर देख रहे हैं तो पैक के चलते जो है यहाँ पे माँ आ रहा है, इसको ऐसे भी लिखिएगा तो ऐसा ना है कि बम्पर नहीं पढ़ेगा, ठीक ना। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं इसी के चलते 5वां आ रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं भाई अगर बिंदु के अगर बदला में लिखना है, यानी कि इसी के बदले में लिखेंगे कोई भी चीज़, तो हमारा जो है उसी का 5वां लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि बाद में आएगा उसका 5वां लिख सकते हैं, बंदर है तो हमारा इसका न वाला है, ठीक ना। तो बाद में आता है उसका 5वां वर्ण हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 5वां वर्ण हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, जैसे देखिए इसका कोई उदाहरण दे देते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए इसका उदाहरण देख सकते हैं, संबोधन जो देखते हैं, संबोधन भाई इसमें हमारा क्या कहने का मतलब है, संबोधन जो है 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो होता है सम होता है, तो सम में हमारा जो है हमारा अंतिम वर्ण क्या मिल रहा है, म मिल रहा है। फिर बोधन है जो हमारा का से लेकर के म तक में आ रहा है कि नहीं भाई, हमारा स्पर्श व्यंजन में न आएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारा माँ को क्या कहा भाई कि माँ के जगह पर आप लोग अनुस्वार दे सकते हैं, ठीक ना, या तो आप क्या दे सकते हैं हमारा 5वां वर्ण दे सकते हैं, ठीक ना। तो इसका नियम कह रहा है 5वां वर्ण या तो अनुस्वार दे सकते हैं, ये 2 को हमारा नियम इसमें आया भाई। तो यहाँ सा के बदला तो सा होगा, इसके बाद इसके जगह पर अनुस्वार दे देंगे तो अनुस्वार देंगे, तो यहाँ अनुस्वार ऐसे जुटेगा, यहाँ पे सामने हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या जुटता है, वो और ध और न है,
यही ना पहला बना भाई। अब कोई कहेगा कि नहीं भाई हम तो पाँचवा लिखेंगे, हम तो मतलब बड़ा शब्द लिखेंगे थोड़ा देखने में अच्छा लगे, तो आप लोग क्या लिखिएगा, पाँचवा लिखिएगा। तो सा तो पहला फिक्स है भाई। अब माँ के जगह पर आप क्या लिखिएगा, अगला वर्ण के पाँचवा, अगर इसके साथ कोई भी जुड़ता है तो उसी का पाँचवा लिखना है। तब बा के पाँचवा क्या है, माँ होगा कि नहीं होगा भाई। इस बा वाला में कौन आएगा, ये पा वर्ग वाला में है, ठीक ना। तो पा वर्ग के अंतिम वर्ण क्या होता है, हमारा माँ होता है। तो माँ है, इसका माँ यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माँ जो है आधा आएगा, ठीक ना। और यही जो है वो और धा और न इसमें भी जुड़ जाएगा, तो संबोधन। अब आप लोग किताब में देखे होंगे कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होगा, कभी कभी ऐसा हुआ, तो फिर आप लोग सोचेंगे अरे ऐसे कैसे हो जा रहा है। तो यहाँ यही नियम पालन किया भाई, जो हमारा बम्पर देख रहे हैं, तो पा के पहले जो आया हमारा पाँचवा वर्ण ही आया है, ठीक ना। तो इसमें तो आप लोग का क्रिया मतलब समझ में आ गया होगा। बहुत तरह से ऐसा शब्द हो सकता है हमारा भाई जो हमारा इसके अंतर्गत आता है। आप लोग संबंध देखते होंगे, संबंध कभी कभी ऐसा लिखल देखते होंगे, संबंध ऐसा लिखा हुआ देखते होंगे आप लोग। संबंध इसमें है क्या भाई, संबंध में है क्या, समझोड़ बंद हो जाएगा, यही ना है। समझोड़ बंद, सम का मतलब मिलना होता है, अब मिल करके मतलब जो आपस में बंध गया उसी को संबंध बोलते हैं ना भाई। एक साथ बंधना, मिश्रित होना, ठीक ना। जिसे आप लोग शंकर जानते होंगे, शंकर। अब कहेगा भाई कि हम शंकर ऐसू जानते हैं वैसू जानते हैं। अब कई लोग कहेगा कि भाई ये दोनों में कौन सही होगा, तो हम रहेंगे तो भाई हम बोलेंगे दोनों सही है। अब आप लोग बोलिए काहे दोनों सही है, ठीक ना। आप लोग अपना विचार रखिए इसमें कि दोनों काहे सही है। दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है भाई। देखिए यहाँ पे इस शंकर जो देख रहे हैं, अगर इसको अगर आप लोग मतलब अपना हिसाब से अगर इसका नियम लगाइए और इसका लगाइए, तो दोनों का मतलब जो है हम लोग देखिए यहाँ पे ए सा वाला है तो सा दिया आएगा, इसके साथ मैं है तो मैं दिया आएगा, ठीक ना। सम जोड़ कर ये हो सकता है। और यहाँ पे जो हमारा ए सा के चलते यहाँ पे सम ए वाला हो जाता है, ठीक ना। और इसके साथ जो है हमारा कर होगा। अब दोनों का मतलब क्या होगा भाई, इसमें नियम पालन कीजिए तो माँ के जगह पर या तो हमारा बिंदु होना चाहिए, या तो हमारा नियम कह रहा है भाई कि इसका पाँचवा होना चाहिए, यही ना बोल रहा है भाई। तो इसका नियम हुआ। इसमें भी अगर बोलिएगा तो इसके अनुसार होना चाहिए और जो है पाँचवा होना चाहिए। दोनों में देखिए तो हम सब तो फिक्स लिखेंगे, इसमें सब भी फिक्स है, इसमें सब भी हमारा फिक्स है। दोनों में सब फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारा या तो अनुसार देवे के मन है तो अनुसार दीजिए। हम भाई मान लेते हैं अनुसार देवे के मन है तो अनुसार देंगे। आपको मन करेगा कि नहीं भाई हम अनुसार नहीं देंगे, हम जो है उसी का पाँचवा लिखेंगे, तो इसका पाँचवा क्या होगा भाई, ना होगा। का के पाँचवा हो क्या होगा, अंगा होगा, अंगा। तो संग और का और रहा है तो कर। तो आप लोग देखते होंगे संस्कृत में अधिकतर जगह शंकर ऐसी लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। तो शंकर इस तरह से बन सकता है। एक यहाँ शंकर कैसे बना, हमारा इसके साथ जो है का और रा जुट गया, ठीक ना। शंकर इस तरह से बना, दो तरह से बना। यहाँ पे शंकर है, जो हमारा शंकर कैसे बनेगा, संग। और यहाँ पे जो देख रहे हैं या तो हम लोग बिंदु देंगे और कर लिखेंगे, या तो हम लोग कर सकते हैं क्या भाई सा। अब फिर का है तो इसका भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, संग का और र शंकर। ये भी हमारा ये दोनों हमारा जो है वर्तनी के हिसाब से सही है। यहाँ शंकर का मतलब क्या हुआ भाई, शिव भगवान। आप लोग शंकर जी को जानते होंगे, शिव महादेव, ठीक ना। इसको पागल बोला है जितना जो जी बोलना है, इनको मतलब महिमा अपार है भाई, ठीक ना। कुछ भी बोलिएगा सब में ही जरूर रहेंगे, ठीक ना। यही एक पहला ऐसा भगवान है, ये मतलब जो हमारा मतलब सारा चीज़ में रहते हैं। इनमें अलौकिक शक्ति था। इन्हीं का तीसरी आंख भी होती है, त्रिदेव मतलब इन्हीं को मतलब ज़्यादातर मतलब बोला जाता है, ठीक ना। उस सब में ये महान थे भाई। तो यहाँ शंकर का मतलब क्या हुआ भाई, तो इसका मतलब होता है मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या हुआ, मिल जाना, ठीक ना। तो यहाँ पे वही ना देख रहे थे भाई, संबंध मतलब बांधल है, तो जौन चीज़ बांधल है वो आपस में मिल गया, यानी कि यही ना, यानी कि बंधा हुआ जिसका रिलेशन होता है, मतलब एक दूसरे को आपस में बंध करके मिल जाता है, ठीक ना। तो वही रिलेशन होता है। तो यहाँ पे शंकर का मतलब क्या हुआ, मिश्रित हुआ, लेकिन यहाँ शिव हो गया, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं भाई कि ये जो हमारा पाँचवा नियम समझ में आया होगा कि अगर किसी भी वर्ग के मतलब जो हमारा जो है पाँचवा वर्ण में माद दिखता है, इसके बाद जो हमारा स्पर्श व्यंजन जुटे,
वर्गीय व्यंजन जुटे तो हमारा जो है इसके अनुसार पर या तो अनुस्वार देंगे या तो हमारा उसी का मतलब बाद वाला जो जुटेगा उसका जो है पांचवा वर्ण हम लोग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे नियम में चलते हैं। बहुत सारा उदाहरण आप लोग किताब जहाँ भी मतलब देख सकते हैं, उतना अगर देंगे भाई तो उदाहरण कोई के खत्म नहीं हो सकता है, शब्द पर शब्द बनता है, ठीक ना। आप लोग संस्कृत में संधि इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि कितना मनी शब्द बनता है, कैसे बनता है, ये सब जान जाइएगा, ठीक ना। एगो ये है और एक अलंकार आप लोग पढ़ते हैं। अलंकार भी इसी में आ जाएगा। अलम जोड़ कार, अलम के मतलब क्या होता है, शोभा होता है, और कार का मतलब करना होता है, ठीक ना। जो हमारा मतलब शोभा करता है, तो शोभा कौन करेगा भाई, जो हमारा जो है आभूषण होता है, मतलब जो हमारा हार होता है उसको बोलते हैं आप लोग, ठीक ना। तो वही सब ने शोभा कर सकता है। अब हम लोग भाई छठा नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बोलता है भाई कि जो हमारा जो है छठा नियम में बोलता है कि हमारा माँ होगा, जो माँ वाला जो देख रहे हैं हमारा जो छठा नियम यहाँ पे है, तो हमारा जो माँ देख रहे हैं एक जो है इसमें सम आ रहा है, जो देख रहे हैं हमेशा बार बार हम लोग को तंग कर रहा है कि नहीं। ये जो हमारा सम जो है ये उपसर्ग के रूप में भी मतलब ये काम करता है बहुत सारा चीज़ में। तो ये जो है उपसर्ग, अगर सम उपसर्ग के साथ जो है हमारा भाई, ठीक ना, अगर कोई भी अंतस्थ या उसमें व्यंजन आता है, ठीक ना, इसके साथ जो है हमारा या तो अंतस्थ व्यंजन आएगा, अंतस्थ, या तो इसके साथ जो है हमारा उसमें व्यंजन आएगा, ठीक ना, या तो उसमें व्यंजन। अब कहिए भाई कि हमको बता ही दीजिए कि अंतस्थ और उसमें किसको कहते हैं। अंतस्थ में जो आया भाई या रा ला वह, ठीक ना, ये जो हमारा 4 गो वर्ण आया जो हमारा अंतस्थ में हम लोग पढ़े थे वर्ण वाला में, और उसमें क्या आता है 3 गो स है, तलाबे स और मूर्धन्य स और दंती स, और इसके अलावा जो है भी था हमारा जो है उस व्यंजन, जिसमें अभी ही बताया भाई कि उस व्यंजन है, ठीक ना। तो इसके साथ जो है भाई ये सब अगर जुट रहा है तो इसमें एक ही नियम फॉलो होता है कि आप लोग भाई आंख मूंद के इसके जगह पर जो है हम लोग बिंदु दे सकते हैं, मतलब ये अनुस्वार दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई नियम नहीं इसमें फॉलो करता है। तो आप कहिए भाई कि ऐसा तो बहुत सारा हम लोग देखते हैं, जैसे संयम देखे होंगे आप लोग, संयम, संयम, संलग्न देखे होंगे, संलग्न, संयोग देखे होंगे, संयोग, क्या संयोग था यार। यह सब जो शब्द देख रहे हैं भाई इसमें नियम फॉलो करता है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं भाई क्या कहना चाहते हैं, प्रूव करके देखते ना भाई कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए तो संयम के अगर कीजिएगा तो यहाँ पे सम जो है हमारा उपसर्ग होगा, सब में पहला ही आंख मूंद के आप लोग सम लिख लीजिए, कहा कि सम उपसर्ग के तो यहाँ पे बात कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसमें भी बात कर लेते हैं, सम तो पहला होगा, है कि नहीं भाई। अब दूसरा अब क्या होगा ये आप लोग समझिए। तो यहाँ पे कहा है भाई कि इसके साथ जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन या उस व्यंजन होना चाहिए। तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे या और ये जो देख रहे हैं हमारा या इसका अंतिम वर्ण जो है स्पर हमारा अंतस्थ व्यंजन आया। फिर इसके बाद यहाँ पे ल गहन, लग्न, लग्न जो है हमारा स्पर्श, यहाँ पे जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन में ला आया, ठीक ना। फिर उसके बाद इसको में अगर जोड़िएगा यहाँ पे तो योग जो होता है, योग में या आ रहा है हमारा, जो हमारा अंतस्थ व्यंजन का काम कर रहा है, ठीक ना। अब तीनों को देखते हैं भाई, प्रूव करके देखते हैं कि आखिरकार हमारा प्रूव होता है कि नहीं होता है, कि संयम ऐसी बना है कि नहीं, ये नियम फॉलो कर रहा है छठा कि नहीं। तो देखिए इसको अगर फॉलो करवाइएगा तो कहेगा कि नहीं भाई हम तो फॉलो करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, माँ के जगह पर हम लोग मतलब क्या है केवल चंद्र बिंदु दे सकते हैं। तो माँ के जगह पर चंद्र बिंदु दीजिएगा तो शाम में माँ जुट जाएगा, सही, और या और माँ, सही है भाई। फिर इसमें देखिए इसमें भी लिखिएगा उसी तरह से, तो क्या होगा हमारा सन, माँ के जगह पर ये हमारा जो है अनुस्वार देखे और लग्न हो गया। उसी तरह से इसमें भी अगर फॉलो कीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा सन, और योग है उधर तो योग हो जाएगा। माँ के जगह पर क्या करना था, हमारा जो माँ के जगह पर था उसी को तो हम लोग जो है यहाँ अनुस्वार के रूप में लिख रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें आप लोग पढ़ने में भी कभी मतलब अति नहीं होगा, संयम, संयम, संयम पढ़ना है, ठीक ना। ये नहीं कि मतलब वहाँ पे भी मतलब उपाय लगाइएगा कि इसमें तो भाई पांचवा होवे नहीं करता है। आप लोग नियम पढ़े थे कि अगर कोई माँ के बाद जो है हमारा इधर अगर कोई वर्ण स्पर्श व्यंजन देखने को मिले तो हमारा जो स्पर्श व्यंजन तो ही ना है, मान लेते हैं दूसरा चीज मिला, ठीक ना। तो इसका पांचवा कहाँ से लाइएगा बताइए। तो हमको या के पांचवा निकाल के दिखाइए तो आएगा आप लोग को, हाँ के निकाल के दिखाइए ना, पांचवा वर्ण कौन होगा इसका, तो नहीं निकलेगा, आपको निकल नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है कि मतलब ये जो है हमारा वर्गीय वर्ण में नहीं आता है, ठीक ना। तो ये जो है इसका नियम क्या कहा भाई कि हमारा जो है
इसका जो है जितना भी हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद जो हमारा अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन इसके बाद हमारा जो है तो देखने को मिलेगा भाई, तो हम उसको समझेंगे डायरेक्ट कि हमारा बिंदु के साथ आएगा, ठीक ना, समझ गए ना हैं। अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग के, ठीक ना। अब थोड़ा हम लोग सातवां नियम देखते हैं, सातवां नियम क्या कहता है। तो इसी में नीचे दिख रहा है, आप लोग के दिख रहा है तो लिख देते हैं, कहा कि समय ज़्यादा लगता है भाई, इस समय है कि नहीं, इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो आप लोग सपोर्ट करके शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को सच में वीडियो अगर पूरा अच्छा तरह से पसंद आ रहा है तो चैनल से जुड़ जाइए भाई, ताकि जो भी हम लोग वीडियो डालें अच्छा से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, है कि नहीं है। एक बात बोले, ये बगल में घंटी दिख रहा है ना, है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए ना, काहे ला देरी कर रहे हैं बताइए, तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, हमारा सातवां नियम क्या कहता है, ठीक ना। तो सातवां नियम कहता क्या है भाई, सातवां नियम कहता है भाई नहीं, सम के जब बात निकलल है तो हम उस समय के बात निकालेंगे, ठीक ना। अगर कह रहा है कि अगर सम के बाद जो है हमारा ये जो हम लोग देख रहे हैं, सम के बाद जो है हमारा क्या कह रहा है कि सम के बाद जो है हमारा या तो हमारा जो है क्री धातु वाला वर्ण आ जाएगा, ठीक ना। मतलब क्री धातु में क्या हो सकता है, जैसे सम के बाद जो हमारा क्री धातु क्या हो सकता है, क्री धातु में बहुत सारा आता है, जैसे कार हो गया हमारा क्री धातु, कर्ता हो गया हमारा क्री धातु, ये जो हमारा है कृत जो हो गया हमारा क्री धातु हो गया। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं करण जो हो गया हमारा कृत धातु हो गया। इस तरह से मतलब जो देख रहे हैं इसी तरह से बहुत सारा जो है हमारा कृत धातु के अंतर्गत आएगा। एक कृति भी होता है, कृति भी है जो हमारा कृत धातु। ये जो हमारा देख रहे हैं हमारा सब कृत धातु है, मतलब ठीक ना। ये सब जो देख रहे हैं हमारा कृत धातु है, कृत धातु आप लोग पढ़े होंगे कृत धातु किसको कहते हैं भाई, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं अगर इसके साथ इस सम वाला के साथ इसका भी मय है भाई, इसका भी मय है अंतिम में, ठीक ना। लेकिन इसके साथ ये वाला जो उपसर्ग देख रहे हैं सम उपसर्ग, इसके साथ अगर जो है हमारा क्री धातु वाला जो भी हम लोग शब्द देख रहे हैं अगर ये सब जुट गया भाई, ठीक ना, तो इसका नियम कहता है जानते हैं कि इसमें एक नया चीज आ जाएगा। नया चीज क्या आ जाएगा भाई कि ये तो भाई माँ है, इसके जगह पर हम जान रहे हैं भाई कि माँ आएगा तो इसको हम लोग या तो मतलब बिंदु लिखेंगे, और मान लेते हैं काय आ रहा तो मतलब क्या लिखेगा, यही ना, मतलब बिंदु नहीं लिखिएगा, या तो मतलब उसका पाँचवा लिखे, पाँचवा लिखे चाहे बिंदु लिखे, बतिया बराबर है। तो पाँचवा भी आप लोग लिख दीजिएगा अगर चाहिएगा तो, अच्छा लगेगा तो। ऐसे तो हम सजेशन देंगे भाई कि हमेशा बिंदु लिखिएगा, कहा कि बहुत सारा ऐसा है कि मतलब कभी कभी गलती भी काट देगा आपको, तो आप लड़ने जाइएगा उसको से। परीक्षा में दे रहे हैं भाई, ठीक ना, परीक्षा आप लोग देने गए वहाँ पे लिख दिए गलती से, एक घंटी के जगह में जब घंटी लिखे थे उसमें ना जो दे दिए तब अर्गिने वाला दे दिए, ठीक ना। अब गलती हो गया, वहाँ का कहेगा कि लगता है कि इसको कुछ संधि सब के बारे में पता नहीं था, ठीक ना, यही ना बोलेगा भाई। तो ये सब जो है ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग की अगर दिक्कत हो कि नहीं कौन वाला इसमें आना चाहिए रे, तो इसको आधा न लिख करके क्या लिखेंगे, अनुस्वार से काम चला देंगे, है कि नहीं। तो ये जो है हमारा पांचवा वर्ण, मतलब इसका तो होगा ई फिक्स था, लेकिन भाई एक बात तो और आ गया, ठीक ना। एक बात क्या आया भाई कि ये जो है इसमें एक शब्द जो है उसका मतलब आगमन होता है, आगमन होता है भाई, ये सर जो हम लोग दंती सर जो देखते हैं इसका आगमन होता है। आप कहेगा, आप कई लोग के आगमन क्या होता है, तो देखिए भाई हम लोग अभी तक जो संधि पढ़ रहे हैं ना, संधि जाना तो नू, हाँ संधि जो पढ़ रहे हैं ना उसमें हम लोग चार चीज हम लोग देख रहे होंगे, ठीक ना। पहला जो हम लोग देखते हैं भाई, पहला तो कि ऐसा होता है कि कोई वर्ण है उसी के जगह पर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है और जो दूसरा वर्ण बन जाता है, ठीक ना, दूसरा वर्ण बन जाता है उसी के जगह पर विकार उत्पन्न होके। जो हम लोग पहला देखे कि पहला के जो मतलब वर्ण था उसको तीसरा में बदल दिया जाता था, देखे थे ना। तो जो पहला में देख रहे थे कि मतलब जो पहला के तीसरा में बदल दिया था वैसा एक स्थिति आया। तो देखिए भाई अगर वैसा स्थिति आता है, कोई भी जो है हमारा नया वर्ण अगर बन जाता है, नया वर्ण अगर बन जाता है, नया वर्ण अगर इससे मतलब नया वर्ण में बदल जाता है, बदलता है, तो ये जो है हमारा भाई हिंदी व्याकरण में आदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। यानी कि कहेंगे भाई वहाँ जो हम लोग जैसे मान लेते हैं देखे थे पहला के तीसरा में बदलता था, तो जो है मतलब पहला से तीसरा में उसका जो है आदेश हुआ, ठीक ना, पहला से तीसरा वर्ण में उसका आदेश हुआ है। अब दूसरा क्या हो सकता है भाई कि मतलब ये क्या कहे भाई कि बदलेला तो बदलवे किया भाई, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा स यहाँ पे जो है
बदलेला तो ई नियम फॉलो किया भाई कि बदल गया, यानी कि इसका आदेश हो गया यहाँ पे। लेकिन ई जो देख रहे हैं नया चीज, इसका आगमन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं या तो हो सकता है इस पे नया शब्द आता है, ठीक ना। नया शब्द तो नहीं बोल सकते हैं, वर्ण बोल सकते हैं। वर्ण जो है मतलब यहाँ पे आता है, नया वर्ण आता है तो उसको हम लोग आगम बोलते हैं, ठीक ना। आगम मतलब नया वर्ण का जो आगमन होता है तो आगम उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि नया वर्ण का मतलब आगमन होता है यानी कि आता है, तो ये जो है हमारा आगम के अंतर्गत आता है। यानी कि आदेश और आगम आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। आप कहिए कि भाई ये दोनों का उदाहरण दे देते तो और अच्छा होता, तो बोर्ड पर तो जगह है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग के कोशिश करेंगे कि जो है हमारा इसका उदाहरण दे दिया जाए। जैसे आप लोग भाई वहाँ पे देखे थे सद्भाव देखे थे, सद्भाव में क्या आप लोग को देखने को मिल रहा था भाई, यहाँ सत जोड़ भाव, यही ना है भाई। तो इसका नियम क्या कहा था, इसके साथ जो है हमारा कोई भी मतलब सघोष वर्ण है भाई। ये जो हमारा भा देख रहे हैं मतलब चौथा में आ रहा है तो सघोष में आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये जो सद्भाव से सद्भाव बना, यहाँ ता के जगह पर हमारा द जो हुआ, ये देख रहे हैं भाई इसमें तो कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा है भाई, ये दोनों में देखने को मिल रहा है ये ता है, लेकिन इसको जगह पर हम लोग के नया जो है मतलब वर्ण का आदेश हो गया, ठीक ना। यहाँ पे नया जो वर्ण मतलब आया उसका आदेश हुआ। अब कहिए कि आगम क्या था, आगम यहाँ था भाई कि ये तो बदला यहाँ, ठीक ना। तो इसको हम लोग आदेश बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ बदलेगा तो ये मतलब नया वर्ण के आदेश हुआ, लेकिन ये जो हुआ इसका मतलब आगम हुआ, ठीक ना। आगम हुआ यानी कि आगमन इसका मतलब हुआ, तो उसको आगम शब्द बोल देते हैं, ठीक ना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, ठीक ना। क्या होगा कभी कभी कि कोई वर्ण मतलब कोई वर्ण हम लोग देखेंगे वो छिप जाता है, ठीक ना। यह मतलब पहला शब्द जो देख रहे हैं मतलब हमेशा मिलेगा, दूसरा और तीसरा हम लोग देखेंगे किसी भी चीज़ जो है मतलब शब्द में से छिप जाता है। कोई कहेगा बताओ तो भाई, जो आप लोग जुवावस्था जानते हैं, जुवावस्था जो है इसका संधि विच्छेद करके आप लोग बताइए तो हम तो नहीं देखते हैं भाई, आप लोग क्या आता है कि नहीं। तो आप लोग ये इसका बोल रहे हैं, इसको हम तुरंत कर देंगे जुआ प्लस अवस्था लिखिए तो तनी स्वर संधि के उदाहरण हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई गलती हो गया, काहे हो गया कि जुआ जो है हमारा मतलब एक कोई मतलब वर्ड नहीं होता है, या तो इसको आप लोग जीवन बोल सकते हैं या तो मतलब जीवान, जिसको जवान आप आज के मतलब बोलने लगा है तत्सम से तद्भव बना दिया है, समझिए तो एक तरह से आसानी के लिए, ठीक ना। तो इसके जगह पर दो गो आ सकता है, इसके साथ जो है हमारा अवस्था जुड़ता है, ठीक ना। इसके साथ हमारा अवस्था जुड़ता है, तो दोनों में अवस्था जोड़िए भाई, दोनों में अवस्था। तो यहाँ पे जो है हमारा अवस्था जुड़ गया। अब जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जुवावस्था जो बनेगा, जुवावस्था इससे मतलब जो हमारा जुवन प्लस अवस्था, यहाँ पे जो है इसका जो है लोप हो जाएगा, ये छुप जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे हैं एक नया नियम पालन हो रहा है भाई, है कि नहीं, नया नियम पालन हो रहा है। इसको क्या लिखा, जुवावस्था लिखा भाई। तो यहाँ जुवा अगर मान लेते इसका जुवा लीजिएगा, जैसे मान लेते इसका जुवा हम लिए, ठीक ना। अब कई लोग कहेंगे नहीं हम जू ओवा लेंगे, ठीक ना। तो भाई तुम ले लो, धरो जू ओवा लेगा, फिर इसको में अवस्था जोड़िएगा तो क्या होगा, अवस्था। अगर किसी भी वर्ण के साथ मतलब यहाँ तो अंतिम में हम लोग क्या देख रहे होंगे, इसमें जू ओवा में आ देख रहे होंगे, और यहाँ भी यह है, तो आ मिल के क्या होगा भाई, जुवा से वाह हो गया यानी कि जुवा हो गया, और फिर अवस्था हो गया तो जुवावस्था, यहाँ पे ये भी सही बना। फिर इसको कहिएगा ये तो साफा आप लोग के झलक रहा है कि जुवावस्था बनेगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो हमारा शब्द छिप करके जो बना, मतलब इसको हम लोग किताबी कीड़ा में जो है मतलब अगर किसी भी शब्द का मतलब लोप हो जाता है तो ये जो है हमारा लोप बोला जाता है, ठीक ना। लोप यानी कि कोई भी वर्ण जो है गायब हो जाएगा, हमारा वर्ण को गायब करना, गायब वर्ण होगा, उसको हम लोग हिंदी के भाषा में लोप बोलते हैं। अब एक चौथा आ सकता है भाई कि साहब मतलब वैसा मतलब शब्द आएगा कि भाई उसमें कोई बदलाव न हो भाई, हैं। जैसे प्रातः काल आप लोग के दे दिया जाए, बोलेगा भाई कि प्रातः काल के ऐसी हमको संधि विच्छेद करके दिखाओ, तो आप लोग कहें प्रातः काल, तो प्रातः काल होवे करता है, इसमें क्या मतलब करना है, ठीक ना, प्रातः काल।
तो ऐसा अगर शब्द आता है भाई जिसका जो हम लोग संधि विच्छेद करके एकदम रूबरू वही लिखते हैं, ठीक ना। यानी कि ये जो है प्रकृति का लकीर दिया हुआ है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ है, यानी कि प्रकृति भाव इसको बोला जाता है हमारा हिंदी व्याकरण में, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं भाई अगर ऐसा कोई होता है जिसमें कोई चेंजिंग ना, कहेगा हम है से कोई नहीं है, ठीक ना। प्रातः काल के मतलब जानते हैं ना, सुबह होता है, ठीक ना। तो सुबह कई लोग मतलब बोलता है प्रातः काल हो गया, यानी कि सुबह हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रातः काल में कोई चेंजिंग नहीं, इसमें काल जोड़िए ना, प्रातः में काल जोड़िए तो कोई मतलब चेंजिंग ना होगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये जो हमारा देख रहे हैं ये 4 तरह के हम लोग को देखने को मिला। अगर नया वर्ण में बदलता है तो उसको आदेश बोले, अगर नया वर्ण मतलब उसमें अगर जुड़ता है, आता है, ये जुड़ता है इसमें, अगर नया वर्ण अपने से आकर के जुड़ जाता है तो हमारा उसका आगम होता है। और अगर कोई वर्ण जो है हमारा गायब हो जाता है तो हमारा लोप होता है। और वही जो है अगर कोई चेंजिंग ना हो भाई, उसी को वैसी रहे तो हमारा प्राकृतिक भाव देगा, ठीक ना। तो इस तरह से तो यहाँ पे क्या है भाई, हमारा स वाला का आगम हो रहा है, ठीक ना, हमारा स वाला को आगम हो रहा है। तो यहाँ पे स वाला के आगम हो रहा है तो हम बताइए भाई इसमें क्या चीज़ इसमें से जोड़ दें। हमारा जो है क्री धातु में तो यही सब ना है भाई, तो हम लोग इसमें से मान लेते हैं कार जोड़ेंगे, ठीक ना। कार जोड़ लो भाई, कार का मतलब करना समझिएगा, वो वाला कार गाड़ी वाला में नहीं चल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हमारा सम जोड़कार है, तो इसको आप लोग जानते होंगे संस्कार बोला जाता है, ठीक ना। तो संस्कार कैसे हुआ भाई, देखिए यहाँ पे माँ के जगह पर क्या हो रहा है, हम लोग अनुस्वार दे सकते हैं। अब फिर ई जो है मतलब कह रहा है कि नया वर्ण हमारा जो है आधा दंती सा होना चाहिए, ठीक ना। फिर उसके बाद कार है तो कार लिखे, संस्कार ऐसे नहीं देखे होंगे लिखा, ऐसे नहीं देखे होंगे भाई संस्कार लिखा है, बताइए। तो अगर इसके बाद अगर जो है हमारा स आ रहा है भाई, तो हमेशा तो हमारा क्या आएगा, यही वाला ना आएगा, पाँचवा तो आएगा नहीं। इसके बाद देख रहे हैं नहीं, पाँचवा आएगा नहीं, आएगा कभी भी नहीं आएगा। इसके बाद सा आएगा तो हमेशा इसके चलते जो है हमारा पाँचवा होगा। आप लोग मन से भी मतलब पाँचवा इसको क्या दीजिएगा, इसके बाद सा आया है तो उसका पाँचवा क्या दीजिएगा। वहाँ तो बंदर था भाई, तो बंदर में दाएँ आ रहा था तो उसका पाँचवा दिए, तो इसका जो है पाँचवा यहाँ नहीं आएगा। यानी कि नियम में केवल यही फॉलो करेगा कि हमारा जो है अनुस्वार आना चाहिए, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं इसके बाद अगर दूसरा चीज़ आ जाएगा तो उसको मैं पाँचवा दे सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन आने के चलते हमारा जो है इसमें पाँचवा नहीं दिया जाएगा और केवल यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है हमारा 7वां नियम। जैसे इसमें कई लोग बोलेंगे नहीं हम संस्कार नहीं, हम संस्कारता बनाएंगे, ठीक ना। तो यह सब जो आप लोग जोड़िएगा, जैसे हम लोग संस्कृत के क्या जानते होंगे, सम जोड़ कृत जानते होंगे आप लोग, ये कौन नहीं जानता है भाई, हमको लगता है सबको ही जानता होगा। संस्कृत सम जोड़ कृत से बना हुआ, कृत का मतलब यहाँ क्या हुआ भाई, देखिए तो यहाँ पे माँ के जगह पर आप लोग या तो बिंदु दीजिएगा या पाँचवा। तो अब इसके बाद तो हमेशा फिक्स है कि भाई हमारा स आधा स में बदलेगा, है कि नहीं। कहा कि क्री धातु से बना हुआ शब्द है, तो इसके बाद तो पाँचवा दीजिएगा नहीं, जब भी दीजिएगा तब हमारा जो है अनुस्वार आएगा, यानी कि संस्कृत नया शब्द का यहाँ आगम हुआ, तलावी सा यहाँ पे दंती सा का आगमन हुआ, ठीक ना। अब इसी में एक और है जिसको भी हम बता ही के मतलब वीडियो अंत करेंगे भाई। हमारा क्या है इसमें एक और है, उपसर्ग में परि उपसर्ग है, उसके बाद जो है हमारा ये सब जो हम लोग वर्ण देख रहे हैं मतलब क्री धातु वाला वर्ण आता है। यानी कि ये जो हमारा नियम नंबर होगा केमा होगा भाई, नियम नंबर केमा हम इसको लिखें, आप लोग बताइए ना भाई, 8वां लिखे, ठीक ना। 8वां जो हम लोग के नियम है कि यही जो है हम लोग क्री धातु जो देख रहे हैं अगर परि उपसर्ग के साथ आ जाता है, ठीक ना, परि उपसर्ग के साथ आ जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि परि का मतलब चारों तरफ जानते हैं ना भाई, परि का मतलब चारों ओर, ठीक ना। परिमाप लेते हैं, परिमाप कोई चीज़ के परिमाप, मान लेते हैं आयत के हम परिमाप ले रहे हैं, इसका परिमाप ले रहे हैं, तो परिमाप में क्या होता है, इसका जो बाहरी चीज़ है यानी कि चारों तरफ जो देख रहे हैं चीज़ बाहरी, ये हम लोग मापते हैं, है कि नहीं। यानी कि मैथ में नहीं जाइए, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं परिमाप के मतलब हुआ बाहरी जो मतलब चारों तरफ है उसको घूम के नापेंगे, ठीक ना। लेकिन क्षेत्रफल कह देता तो क्षेत्रफल का कोई कहेगा नहीं भाई हम क्षेत्रफल इतने के नापेंगे, ठीक ना। तो ये जो क्षेत्रफल हुआ अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे परिमाप जो देख रहे हैं हमारा परि का मतलब यहाँ पे चारों तरफ होता है, यानी कि चारों तरफ से माप लेना परिमाप हुआ। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं परि उपसर्ग है, इसका मतलब चारों तरफ हुआ। अगर इसके साथ भाई अगर कोई हमारा क्री धातु वाला शब्द जुड़ता है, क्री धातु में से कोई ले लीजिए, मन करे आपको, हम मान लेते हैं करण लेते हैं, ठीक ना, करण लेते हैं। अब कहा कि कार काहे नहीं ले रहे, धैर्य भाई आप लोग के बात मान रहे, ठीक ना, कार ले लेते हैं, ठीक ना। कार लेंगे इसमें से, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे कहता है परि के परि रहेगा भाई, ठीक ना, परि का परि रहेगा।
लेकिन जो नया शब्द का आगम होता है इसमें भाई, वो जो है हमारा मूर्धन्य से होता है, ठीक ना। वो जो है हमारा मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य से यहाँ पे मतलब आएगा, यानी कि जो हमारा परी के बाद जो है हमारा मतलब मूर्धन्य से आएगा, फिर उसके बाद जो भी मतलब हमारा क्री धातु है वो जुड़ जाएगा, ठीक ना। यानी कि जो भी हम लोग धातु है उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे धातु हम लोग को क्री धातु काल देखने को मिल रहा है, तो इसको जोड़िएगा तो क्या बनाइएगा आप लोग। इसमें देखिए भाई परी के तो परी लिखने के लिए बोल दिए, तो परी लिख दीजिए। फिर उसके बाद नया शब्द का आगम हुआ, आगम कौन हुआ भाई, आधा मूर्धन्य से है, आधा मूर्धन्य से लिखेंगे। फिर उसके बाद धातु जो लिखना है कार लिखना है, यानी कि परिष्कार ऐसे लिखा जाएगा। फिर कहेगा नहीं भाई हमको तो है कर्ता लिख के दिखा दीजिए, तो ये जो हमारा मतलब इसके बाद जो हम लोग दूसरा उदाहरण हम लोग लिखें, तो दूसरा उदाहरण कोई कहेगा भाई कि नहीं हम परी उपसर्ग के साथ जानते हैं, हम जो मतलब जोड़ेंगे ना कृत को जोड़ेंगे, ठीक ना। तो कृत के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं परी के साथ हम लोग कृत उपसर्ग को जोड़ते हैं, ठीक ना। परी के साथ हम लोग कृत उपसर्ग करते हैं, परी जो परी है सो परी रह जाएगी, ठीक ना। फिर उसके बाद हमारा जो है नया शब्द का आगम होगा भाई, नया शब्द जो मूर्धन्य के रूप में आगम होगा, फिर ये जो धातु है धातु लिखाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारा परी का परी लिखें, फिर ये जो आधा स लिखेंगे स लिखेंगे, अब कृत हो जाएगा, परिष्कृत हो गया, यानी कि ए वाला सा आता है। तो भाई परी के बाद जब भी मतलब हमारा जो है क्री धातु वाला देखने को मिले, तो आप लोग समझिएगा कि यहाँ मूर्धन्य सा आएगा, तभी मतलब हमारा जो है सही होगा, ठीक ना। अधिकतर जो है मतलब क्री धातु के पहले जो है मूर्धन्य से ही आता है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा 8वां नियम था। अब हम लोग कल बात करेंगे इसके बाद के नियम। आप लोगों को अगला वीडियो देखना होगा, आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे ताकि आप लोग समझ सके। बहुत सारा जो है हमारा नियम पता चलेगा कि आखिरकार ऐसा ही क्यों होता है। पता चला आज बंदर वाला पता चला कि बंदर वैसी का लिखा आता है। जो हम लोग हिंदी लिखते हैं कौन में सही कौन होगा, अब तो पता चल गया होगा यहाँ से भाई कि हिंदी लिखते हैं तो हमारा न दे तो सही होगा कि आखिरकार जो है हमारा बिंदु से भी काम चलाने पर चलेगा, दोनों चलेगा, है कि नहीं। तो दोनों सही होना चाहिए, गलती नहीं ना किसी को काटिएगा। संधि कोई लिख दिया तो ऐसे लिख दिया कहेगा क्या है ये किसे रे, हम तो संधि में ना देते हैं, वो वाला ध वाला में ना आता है वो वाला देते हैं, तो वर्ग वाला में। तो ये जो यहाँ पे देखेंगे ये भी संधि सही था, वो भी संधि देंगे वो भी सही है कि नहीं भाई, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।